पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड का बहुत बुरा हाल चल रहा है। अब ज्यादातर लोगों को ये लगा था कि बॉलीवुड का ये बुरा फेस कोरोना की वजह से आया है। अब कोरोना आया, 2 लॉकडाउन्स लगे और कोरोना चला गया, पर बॉलीवुड की हालत अभी भी नहीं सुधरी। अभी भी ज्यादातर मूवीज फ्लॉप हो रही हैं एंड टू बी ऑनेस्ट कोरोना रीजन था भी नहीं बॉलीवुड के इस डाउनफॉल का। अगर कोरोना रीजन होता तो चीजें अभी तक दोबारा नॉर्मल हो चुकी होती, तो क्यों नहीं हो रही नॉर्मल? क्यों बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज इतना अच्छा कर रही है इंडिया में, फिर चाहे वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड, और वही बॉलीवुड की फिल्में टिक ही नहीं पा रही बॉक्स ऑफिस पर। अब पठान या तू झूठी है मैं मक्कार का एग्जाम्पल देकर ये मत बोलना भाई इतना अच्छा तो कर रही है बॉलीवुड की फिल्में, इतना पैसा तो कमा रही है, फिर कैसे बोल रहे हो कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही। ऐसी अगर 1-2 फिल्में हैं ना जो बॉलीवुड में हिट हुई हैं, तो इनके सामने 20-25 मूवी वो भी हैं जो फ्लॉप हुई हैं। आज के टाइम पे अगर 10 मूवीज रिलीज होती है ना बॉलीवुड में, तो उसमें से 7 या 8 फ्लॉप हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे। अब अगर तुम किसी से भी पूछोगे ना भैया क्या रीजन है बॉलीवुड के डाउनफॉल का, क्यों बॉलीवुड की फिल्में हिट नहीं हो पा रही, तो वो तुम्हें वही घिसी पिटी चीजें बताएगा जो उसने सोशल मीडिया या न्यूज चैनल्स में देखी होंगी कि भाई बॉलीवुड में बहुत नेपोटिज्म भरा हुआ है, न्यू कमर्स को चांस नहीं दिया जाता, बॉलीवुड में हर फिल्म रीमेक होती है, फिर चाहे वो साउथ का हो या हॉलीवुड का, आउटसाइडर्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया और न जाने क्या फलाना ढिमकाना चीजें। देखो ये जितने भी फैक्टर्स है ना, इनसे मैं भी अग्री करता हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं रीजन बनी है बॉलीवुड के डाउनफॉल का, बट सच्चाई ये है ये एक्चुअल रीजंस नहीं है, मेन रीजंस नहीं है जो कि बॉलीवुड के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेपोटिज्म पहले भी था बॉलीवुड में, रीमेक्स पहले भी बनाए जाते थे, पहले भी आउटसाइडर्स को बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था, पहले भी आउटसाइडर्स की डेथ हुई है, कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं आया इन चीजों में। एक्चुअल रीजंस बहुत अलग है जिसकी वजह से बॉलीवुड फेल हो रहा है आज के टाइम पे। दूर से चीजें जितनी सिंपल और क्लियर लगती है ना, एक्चुअल में वो चीजें होती नहीं है। वैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड में इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। आज मैं इसी वीडियो में इन्हीं 10 रीजंस को डिस्कस करने वाला हूँ। 10 actual and real reasons why Bollywood is failing in 2023. रीजन नंबर 1, भेड़ चाल। बॉलीवुड में ना भेड़ चाल बहुत है क्योंकि ज्यादातर लोगों की ना हर्ड मेंटालिटी है इस इंडस्ट्री में। उनका खुद का इतना दिमाग काम नहीं करता, खुद का इतना थॉट प्रोसेस नहीं है, खुद इतनी अकल नहीं है कि वो चीजों को एक्चुअल में समझ पाए, उनके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को कंपेयर करके अपना खुद का सोचा हुआ एक आउटकम निकाल पाए। बट एक चीज जो हिट हो गई बॉलीवुड में, सबको अब वही करना है। तुमने नोटिस करा बॉलीवुड में अगर कोई डायरेक्टर हिट हो जाता है, कोई एक्टर हिट हो जाता है, किसी भी टाइप की फिल्म चल जाती है, तो सबको अब वही काम करना है, सबको अब उसी डायरेक्टर के साथ काम करना है, सबको अब उसी हीरो को लीड रोल में लेना है, सबको अब वैसी ही मूवी बनानी है। देखा था एक टाइम पे बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी बनाने का ट्रेंड चला था, तो सब हॉरर कॉमेडी बनाने लग गए थे। उसके बाद देशभक्ति वाला ट्रेंड चला तो सब पेट्रियोटिक मूवीज बनाने लग गए थे। उसके बाद अभी प्रो हिंदू वाला ट्रेंड चल रहा है तो सब प्रो हिंदू मूवीज बना रहे हैं। आगे चल के कोई दूसरा ट्रेंड आएगा तो वो दूसरी ट्रेंड को कॉपी करने लग जाएंगे। अभी कार्तिक आर्यन हिट हो रखा है तो सबको उसी के साथ काम करना है बॉलीवुड में। अभी अरिजीत सिंह सबसे ज्यादा चल रहा है तो सबको उसी का गाना चाहिए अपनी फिल्म में। अरिजीत सिंह से पहले बादशाह था, बादशाह से पहले हनी सिंह, और हनी सिंह से पहले कोई और था। मतलब ये लोग जरा सा भी दिमाग नहीं लगाते, अपने ढेले भर की बुद्धि को जरा सा भी नहीं दौड़ाते कि भाई अगर कोई चीज किसी और के लिए काम कर गई है तो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए काम कर जाएगी। जो पहले आया, जिसने पहले ट्रेंड को कैपिटलाइज करा, वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लाइमलाइट लेके चला जाएगा। उसके बाद जितने भी आएंगे वो सिर्फ बचे कुछ टुकड़े इकट्ठा करते रह जाएंगे, उन्हें नहीं मिलने वाली वो लाइमलाइट और पैसा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड को फॉलो करना गलत है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेंड को कब फॉलो करना है और कब नहीं। हर चीज का ना एक सही टाइम होता है, सही टाइम पे वो चीज करी तो ही फायदे में रहोगे। हथौड़ा अगर गर्म लोहे में मारोगे ना तो ही फायदा है, ठंडे लोहे में मारोगे तो खुद का हाथ ही झटका खाएगा। उसी तरीके से जब कोई ट्रेंड अपने ग्रोइंग फेज में हो तभी उसमें कूदने का फायदा है। अगर उस ट्रेंड में सैचुरेशन आ जाए या फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए तो उस ट्रेंड में घुसने का कोई फायदा नहीं है। पर इन मंदबुद्धियों को समझाए कौन ये बात? मत समझो भाई, करवाओ अपना नुकसान, हमें क्या। नंबर 2, आर्टिस्टिक बाउंड्री AKA कंफर्ट जोन। तुमने नोटिस करा है कि तुम हर एक्टर या डायरेक्टर को एक तरीके से स्टीरियोटाइप कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो रियलाइज करोगे भैया बॉलीवुड में ज्यादातर डायरेक्टर्स एक ही टाइप की फिल्में बनाते हैं, ज्यादातर एक्टर्स एक ही टाइप के रोल्स करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं बॉलीवुड में जिन्हें हम एक्चुअल में वर्सेटाइल कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल उठा लो संजय लीला भंसाली, इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप का। तुमने इनकी मूवीज में कोई पैटर्न नोटिस करा है? ये एक ही टाइप की मूवीज बनाते रहते हैं। तुमने कभी इम्तियाज अली को कॉमेडी मूवी बनाते हुए देखा है? कभी संजय लीला भंसाली को कोई एक्शन मूवी बनाते हुए देखा है? नहीं। उनकी मूवी का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर जॉनरा होता है। उसी तरीके से तुम एक्टर्स को भी देख लो, टाइगर श्रॉफ या विद्युत जामवाल हमेशा तुम्हें एक एक्शन मूवी में दिखेंगे, वरुण धवन हमेशा कॉमेडी करेगा, अर्जुन कपूर हमेशा हगेगा। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये इनकी स्पेशलाइजेशन है।
नहीं है भाई इनकी ये स्पेशलाइजेशन। इन लोगों ने अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, एक आर्टिस्टिक बाउंड्री, जिस बाउंड्री के अंदर इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। अब ये लोग अब उसी कंफर्ट जोन को छोड़ के उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहते। करियर के शुरुआत में इन्होंने 3-4 अलग अलग टाइप की मूवी बना के देखी होगी, जिस मूवी में सक्सेसफुल हो गए होंगे, बस अब वैसी मूवी कर करके अपना पूरा करियर चला रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा करियर चल भी रहा है। ये चीजें डायरेक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छे से काम कर जाएंगी, बट एक्टर्स के लिए उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, क्योंकि एक्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट का फेस होते हैं। वो बार बार स्क्रीन पे आते हैं और ऑडियंस एक ही आदमी को बार बार एक ही काम करते हुए देखकर बोर हो जाती है। एक ही टाइप की मूवीज कर करके वो अपना करियर तो चला लेंगे, पर वो सिर्फ एक्टर्स ही रहेंगे। एक्टर्स से कभी सुपरस्टार्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सुपरस्टार बनने के लिए आपको वर्सेटाइल बनना पड़ता है, अलग अलग टाइप की मूवीज करनी पड़ती है। अब उतनी मेहनत करोगे तभी तो बनोगे ना सुपरस्टार। नंबर 3, इंटरनेट रेवोल्यूशन एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आने से पहले लोगों के पास विजुअल एंटरटेनमेंट के क्या क्या सोर्सेज हुआ करते थे। अभी 2010-12 वाला एरा मत देखो, मैं बात कर रहा हूँ 90s और अर्ली 2000s की। तब लोगों के पास 2 ही एंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते थे, एक टीवी और दूसरा सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स में लगती थी नई फिल्में और टीवी पे आते थे सीरियल्स, न्यूज और क्रिकेट मैचेस। फिल्में भी आती थी पर थिएटर रिलीज के काफी महीनों बाद। फिर 2016 में मुकेश अंबानी लेकर आए जियो, और जियो अपने साथ लेकर आया इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन। और इसी इंटरनेट रेवोल्यूशन के पीछे पीछे आए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आते ही इंडिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा गेम ही बदल गया। अब एक इंसान अपने फोन में लिटरली दुनिया भर का कंटेंट देख सकता है, सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया भर की फिल्में और वेब सीरीज। और उसी के साथ साथ अब साउथ इंडियन मूवीज भी डब होकर आने लगी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। और इस कंटेंट को एक्सेस करने की कीमत कितनी है? सिर्फ 150 रुपए। लिटरली एक मूवी के टिकट प्राइस से भी कम। अब खुद ही सोचो, जिस इंसान को एक मूवी टिकट से भी कम प्राइस में दुनिया भर का कंटेंट देखने को मिल रहा है, वो भी महीने भर के लिए, तुम्हें लगता है वो अपना टाइम और पैसा बर्बाद करके बॉलीवुड की वही घिसी पिटी फिल्में देखने जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। और अब ये चीज साफ साफ दिख भी रही है। अब ओटीटी कंपनीज का भैया इतना बोलबाला हो चुका है कि 100-100, 200 करोड़ में बनने वाली फिल्में डायरेक्ट इंटरनेट पर रिलीज हो रही हैं। अब बॉलीवुड को इस इंटरनेट रेवोल्यूशन से निपटना है ना, तो उन्हें अपना स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। अब वही घिसी पिटी काम चलाओ वाली अप्रोच नहीं चलेगी। पर दुख इस बात की है, बॉलीवुड ये चीज समझ ही नहीं पा रहा। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल देख लो, आदिपुरुष क्या बनाया भैया, या तो भगवान ही जाने या तो ओमरौत जाने। नंबर 4, देशभक्ति और धर्म के नाम पे पैसा छापना। अब आदिपुरुष की बात निकल ही गई है तो डिस्कस कर लेते हैं वो घटिया हरकत जो बॉलीवुड सालों से करता आ रहा है, और वो चीज है धर्म और देशभक्ति के कंधे पे अपनी फिल्म की बंदूक रख के चलाना। बॉलीवुड ने बहुत ही घटिया और इनसेंसिटिव तरीके से टाइम टाइम पर देशभक्ति और धर्म को यूज किया है सिर्फ अपने मतलब के लिए। और असल बात तो ये है, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता देश से, धर्म से या लोगों के इमोशन से। याद है 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें आर्मी के 40 जवान शहीद हुए थे, और उसी के रिटेलिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करवाए थे। इसी एक एयर स्ट्राइक में एक फाइटर पायलट का प्लेन क्रैश हो गया था और वो पाकिस्तान में ही फंस गए थे। पूरा देश एक तरफ ये मना रहा था कि भाई वो इंसान किसी तरीके से सही सलामत इंडिया वापस आ जाए, और वहीं दूसरी तरफ मुंबई में प्रोड्यूसर्स कॉपीराइट ऑफिस भागे थे पुलवामा और अभिनंदन के नाम का कॉपीराइट करवाने। ये है भैया इन लोगों की देशभक्ति। और इसी देशभक्ति के नाम पे न जाने इन्होंने कितनी फिल्में बनाई हैं, कितने नोट छापे हैं। जब देशभक्ति वाले ट्रेंड में एक सैचुरेशन आ गया तो इन लोगों ने नया ट्रेंड पकड़ा, विच इज प्रो हिंदू मूवीज। देख रहे हो अभी हर कोई कैसे बॉलीवुड में एकदम कट्टर हिंदू बना हुआ है। सबके अंदर सनातनी जाग गया है एकदम अचानक से, सब राम भक्त बन गए हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी प्रो हिंदू मूवीज आने वाली है इनकी, और आगे भी आएंगी, तब तक जब तक इस ट्रेंड का भी सैचुरेशन नहीं आ जाता। उसके बाद सब कट्टर हिंदू से वापस सेक्युलर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाकी फैक्टर्स मुझे उतने हर्ट नहीं करते, लेकिन ये एक लौता फैक्टर है जहां पे मुझे इन बॉलीवुड वालों से बहुत नफरत होती है। नंबर 5, लालची एक्टर्स। आए दिन तुम न्यूज में ये चीज तो देखते होगे ना कि इस एक्टर ने इस मूवी के इतने पैसे लिए, उस एक्टर ने उस मूवी के उतने पैसे लिए। कोई 25 करोड़ मांग रहा है, कोई 50 करोड़ मांग रहा है, कोई 75 करोड़ मांग रहा है, कोई 100 करोड़ मांग रहा है, और भैया अक्षय कुमार तो सीधा 150 करोड़ मांगता है। और कमाल की बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा फिल्में इसी की फ्लॉप जा रही हैं। फ्लॉप होंगी भी क्योंकि बजट का एक मेजर चंक तो ये लीड एक्टर्स लेके चल जाते हैं। फिर बाकी की मूवी बनाने के लिए बहुत कम बजट रह जाता है। कम बजट होने की वजह से आती है रेस्ट्रिक्शंस, मन चाहे लोकेशंस पे शूट नहीं कर सकते, ढंग के वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं हायर कर सकते, ढंग से प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि भैया पैसा ही नहीं बचा। कैनेडियन कुमार को कनाडा में अपने 25 बंगले भी तो ठोकने हैं, और इस सब का सीधा साधा नुकसान झेलती है मूवी। अब मूवी काम चलाओ तरीके से बनेगी तो काम चलाओ परफॉर्म भी करेगी।
इसीलिए ज्यादातर मूवीज अपना कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पाती है। ऑल थैंक्स टू दीज लालची एक्टर्स के एफर्ट्स और सीरियसनेस मूवी के लिए। अब कैनेडियन कुमार की बात निकल ही गई है तो देखते हैं भैया आज के टाइम पे एक्टर्स कितने एफर्ट्स डालते हैं अपनी मूवी के लिए। और इस बात को समझाने के लिए तो भैया कैनेडियन कुमार से बेटर एग्जांपल मुझे नहीं मिल सकता। पहले तो प्रोड्यूसर से 150 करोड़ मांगो और फिर डिमांड रख दो भैया मुझे तो ये मूवी सिर्फ 40 दिन में निपटानी है। और उन 40 दिन में भी एक्टिंग ऐसे करो कि भैया एक्टिंग नहीं कर रहा, एहसान कर रहा हूं मूवी पर। और यही हाल अब बाकी के स्टार्स का भी हो चुका है। अपनी स्टारडम और अपनी ऑडियंस को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है ना इन लोगों ने कि भैया अब इन्हें किसी मूवी पे मेहनत ही नहीं करनी। बस भैया सेट पे आए, 4 हाथ इधर हिलाए, 4 हाथ उधर हिलाए और भैया चले गए वापस घर। और फिर ये सोचते हैं कि भैया इतने ही एफर्ट्स में इनकी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाए। भैया जो बोगे वही तो काटोगे ना। पृथ्वीराज कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, ना सिर्फ बजट के मामले में बल्कि स्टोरी और हेरिटेज वाइज भी। अक्षय कुमार से एक मूंछ तक नहीं उगाई गई इस मूवी के लिए। जितने दिन में ये बंदा अपनी मूवीज निपटाता है ना, उससे ज्यादा दिन तो कुछ यूट्यूबर्स ले लेते हैं अपनी वीडियोस बनाने में, क्योंकि चीज भले ही देर से आए पर अच्छी आनी चाहिए लोगों के सामने। पर अपने कैनेडियन कुमार को तो भैया ये चीज समझ ही नहीं आती। उनको पैसों के अलावा कुछ दिखता थोड़ी ना है। सेम हाल अपने भाईजान का भी है, नाच रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 90% शूट बॉडी डबल करता है। अपने भाईजान बस क्लोज अप शॉट्स देकर फार्म हाउस चल जाते हैं शेरा के साथ मजे करने। करो भैया मजे, ऑडियंस भी घर बैठ के मजे करेगी जब आपकी मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 7, मूवी में स्टोरी से ज्यादा स्टार पे फोकस। अब भैया अपने सैवलॉन भाई की बात निकल गई है तो उनके लिए तो एक अलग से पॉइंट बनाना पड़ेगा ना। इतने बड़े स्टार है अपने भाईजान, अपने दम पे पूरी मूवी चला देते हैं, इन्हें किसी स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब यही चीज उल्टा बैकफायर कर रही है सलमान खान पे। पहले भाईजान की ऐसी बिना सर पैर वाली फिल्में चल जाती थी पर अब वो जमाना नहीं रहा। जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है तब से ऑडियंस बहुत मैच्योर हो गई है और उन्हें अब क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है। अब सलमान खान से भैया क्या ही उम्मीद करोगे क्वालिटी कंटेंट की। इसीलिए उन्होंने बैक टू बैक 4 फ्लॉप फिल्में दे दी। और ये सिर्फ सलमान खान की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर ए लिस्टेड एक्टर की प्रॉब्लम है बॉलीवुड में। उन्हें लगता है कि वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं कि उन्हें अब स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। जनता सिर्फ उन्हें ही देखने आएगी थिएटर्स में, फिर चाहे वो कहानी के नाम पे 3 घंटे की टिकटॉक वीडियो क्यों ना दिखा दे। पहले होती थी ऐसे बैलबुद्धि ऑडियंस, पर इंडिया के लोगों में अब क्लास आ गया है। OTT पे दुनिया भर का कंटेंट देखने के बाद उन्हें पता चल चुका है कि रियल सिनेमा एक्सपीरियंस क्या होता है। बाहर की फिल्मों में चाहे बड़े से बड़ा एक्टर क्यों ना कास्ट कर लिया गया हो, फिर भी उसमें एक सॉलिड स्टोरी होती है, तभी वो इतना पैसा कमा भी रही हैं, ना सिर्फ बाहर बल्कि इंडिया में भी। अगर इंडिया में बॉलीवुड को वापस रिवाइव करना है ना, तो इन बॉलीवुड स्टार्स को अपना ईगो साइड में रख के फिल्म की स्टोरी को स्टार बनाना पड़ेगा। जो ये बात समझ जाएगा वो कम बैक कर लेगा और जो नहीं समझ पाएगा वो घर बैठेगा। नंबर 8, हर चीज में लव स्टोरी घुसा देना। अब मूवी में कहानी की इंपॉर्टेंस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बॉलीवुड में तो तुम भी नोटिस करते होगे कि मूवी का जॉनरा चाहे जो भी हो, फिर चाहे वो एक्शन हो या कॉमेडी या ड्रामा हो या सस्पेंस, हर चीज में बेमतलब की एक लव स्टोरी घुसाना जरूरी होता है। पता नहीं भैया बॉलीवुड को क्या इतना ऑब्सेशन है लव स्टोरी से कि फिल्म चाहे जैसी भी हो उसमें एक लव स्टोरी होना जरूरी है। मतलब लव स्टोरी ना हुई, आलू की सब्जी हो गई, हर चीज में डाल दे रहे हैं। भैया आलू की सब्जी भी चाहे कितनी टेस्टी क्यों ना हो, उसे भी दिन रात खाओगे तो पक ही जाओगे। सेम चीज होता है बॉलीवुड में लव स्टोरी के साथ भी। मतलब स्टोरी कैसी है, कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, भाड़ में जाए, हमें तो भैया उसमें एक लव स्टोरी घुसानी है। और ये बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि भैया लव स्टोरी घुसा देने से मूवी को बहुत फायदा होगा। नहीं हो रहा फायदा, उल्टा और नुकसान हो रहा है। अभी ब्रह्मास्त्र आई, क्या जरूरत थी उसमें एक लव स्टोरी की? क्या जरूरत थी हर 5 मिनट में आलिया भट्ट को लाकर शिवा शिवा करने की? अच्छी खासी एक मार्वल के लेवल की मूवी बन सकती थी ब्रह्मास्त्र, लेकिन नहीं, हमें तो भैया उसमें लव स्टोरी चाहिए। राउडी राठौड़, हॉलीडे और बेबी में अक्षय कुमार के अलावा एक और चीज कॉमन है, एक बेमतलब की लव स्टोरी। मूवी की कहानी एकदम अलग ट्रैक पे है और वहीं दूसरी तरफ बेमतलब की लव स्टोरी घुसेड़ दी गई है। कोई जरूरत थी? नहीं, लेकिन फिर भी डालना था। भाई वहां ये लव स्टोरी अच्छी भी लगती है जहां पे ये लव एंगल मूवी की स्टोरी को एक कॉम्प्लीमेंट दे, जैसे कि 3 इडियट्स और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में था। लेकिन वो लव स्टोरी जो मूवी को किसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही, उसको डालने का क्या फायदा? मत डालो भाई ये बेमतलब का लव एंगल, उल्टा पैसे बचेंगे मूवी के प्रोडक्शन में और मूवी भी अच्छी बनेगी। बॉलीवुड ना उस दिन तरक्की कर जाएगा जिस दिन वो अपना लव स्टोरी से ऑब्सेशन खत्म कर देगा। नंबर 9, रिपीटिंग अ सिंगल फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। बॉलीवुड में 90%
फिल्म मेकर्स या तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं या तो बहुत डरपोक। उनकी किसी एक टाइप की मूवी क्या हिट हो जाती है, फिर उनके साथ साथ पूरा बॉलीवुड भी उस मूवी को कॉपी करना शुरू कर देगा। मतलब इन्हें लगता है कि एक बार हिट हो गई तो बार बार हिट हो जाएगी। कोई भी नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहता, कोई भी अपनी क्रिएटिव बाउंड्री को एक्सपैंड नहीं करना चाहता। ये चीज शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी लगेगी, पर लॉन्ग टर्म में इसका उतना ही गंदा नुकसान होगा। आई नो किसी भी नई चीज को क्रिएट करना बहुत चैलेंजिंग और बहुत डिफिकल्ट होता है, पर एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ में इतना भी रिस्क नहीं लेगा तो क्या खाक का आर्टिस्ट है वो? एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो टाइम टाइम पे कुछ नया क्रिएट करता रहे, ना कि वही घिसी पिटी चीज को बार बार नई पैकिंग में डालकर लोगों को बेचता रहे। नंबर 10, ऑडियंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑडियंस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है बॉलीवुड के इस डाउनफॉल में। अब पूछोगे कैसे? गंदी फिल्मों को सपोर्ट करके। एक तरफ ऑडियंस बोलती है कि बॉलीवुड हमें अच्छी फिल्में नहीं देता, अच्छा कंटेंट नहीं देता, और जब बॉलीवुड गैंग्स ऑफ वासेपुर और तुम्बाड़ जैसी फिल्में बनाता है तो कोई देखने नहीं जाता, कोई बड़ा स्टार नहीं था ना उसमें, इसीलिए। फिर आयरनी देखो सबसे बड़ी क्या होती है। रेस 3 और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्में 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ का बिजनेस कर जाती है इंडिया में। फिर यही लोग पूछते हैं बॉलीवुड अच्छी फिल्में क्यों नहीं बना रहा? क्यों बनाएगा भाई बॉलीवुड अच्छी फिल्में, जब वो एक तरफ देखेगा कि बिना सर पैर की फिल्में 200 करोड़ 300 करोड़ का बिजनेस कर जाती हैं, और वहीं एक क्वालिटी सिनेमा अपना कॉस्ट तक नहीं रिकवर कर पाती। और फिर इंटरनेट पे कूल बनोगे, भैया गैंग्स ऑफ वासेपुर और तुम्बाड़ तो मास्टरपीसेस है बॉलीवुड के। प्रोड्यूसर्स यहाँ जग कल्याण करने तो बैठे नहीं है, उन्हें भी अपना घर चलाना है, उन्हें भी पैसा कमाना है। अब वो भी पैसे वहीं लगाएंगे ना जहाँ पे उन्हें उन पैसों का रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न गंदी फिल्मों से मिले या अच्छी फिल्मों से, उन्हें क्या लेना देना? तो भाई अगर चाहते हो ना बॉलीवुड कंटेंट वाइज ग्रो करे, तो आर्ट को सपोर्ट करना सीखो, क्वालिटी सिनेमा को सपोर्ट करना सीखो, ना कि इन फिल्म स्टार्स को। इस इंडस्ट्री को सुधारने की ताकत सिर्फ ऑडियंस के हाथ में है। इस ताकत का सही इस्तेमाल करो और समझदार बनो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपने ओपिनियन दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।